आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। किशोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकलता है कोशिश नहीं करता। उस गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। हम आए हैं हिंगनघाट। हिंगनघाट एक ऐसा शहर जहाँ से एक ऐसे कलाकार का निर्माण हुआ है जिन्हें आप भले भांति जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाल सुनील पाल या जानी बाबू जो कि यहाँ के हैं। जॉनी लीवर साहब भी यहाँ के हैं, सुनील पाल सर भी यहाँ के हैं और हमारे नितिन भाई भी यहाँ के हैं जिन्हें आप भले भांति जानते हैं। तो क्यों न हो, चलिए सर, नितिन जी हजारे जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भले भांति जानते हैं और बहुत ही अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट है और ख़ास सुनील पाल सर के शागिर्द भी है। हाँ। तो क्यों न हो, मैं नितिन रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि आप इस लाइन में कैसे आए और नागपुर में जब आपका पदार्पण हुआ तो किस तरह हुआ? देखो, एक्चुअली मैं तो सबसे पहले नागपुर शहर में ऑर्केस्ट्रा फनकार में काम किया हूँ, मिमिक्री किया बहुत सारे, मतलब ऑर्केस्ट्रा फनकार में सबसे पहले मिमिक्री किया जिसमें अखिल खान साहब और साजिद भाई, शाहिद भाई, इन्होंने मुझे ऑर्केस्ट्रा फनकार में चांस दिलाया। रिक्वेस्ट की है जहीर भाई से कि ये लड़का है हिंगनघाट से आया है और ये मिमिक्री करता है और मिमिक्री करता है। तो जहीर भाई बोले ठीक है देखो करो। तो साजिद भाई मिमिक्री करते थे उस समय। साजिद भाई ने मुझे बहुत समझा है, बहुत विचार, मतलब उनको बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को उन्होंने गाइड किए कि नितिन ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। फिर मैं साजिद भाई को देख देख कर मिमिक्री सीखा। नहीं तो सबसे पहला ब्रेक आपको फनकार ने दिया? हाँ, मुझे सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा फनकार में ब्रेक मिला। तो ये जहीर भाई का जब ग्रुप था जी, पहले मेरे ख्याल से अफजल भाई का था वो ग्रुप। अफजल भाई का था। हाँ, और जहीर भाई जब उन्होंने अपने हाथ में ऑर्केस्ट्रा दिया जी 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 बराबर है। हाँ। तो उन्होंने ब्रेक दिया जी, ओके। और उन्होंने मुझे ब्रेक दिए जहीर भाई ने। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भद्रावती गणपति के शो में मुझे उन्होंने चांस दिए। अच्छा। तो अखिल खान साहब और साजिद भाई और शाहिद भाई, इनके कहने पर मुझे उन्होंने चांस दिए। मेरे ख्याल से शाहिद भाई पुलिस वाले पुलिस में, और आज भी वो प्रोग्राम करते हैं और वो आज भी मुझे समझाते हैं। वो मुझे एक बेटा भी मानते, एक छोटा भाई भी मानते। शाहिद भाई का नेचर तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया नेचर है, बहुत बढ़िया नेचर है। तो फिर बाद में इन सब ऑर्केस्ट्रा में काम किया। फिर ऑर्केस्ट्रा में काम करने के बाद में धीरे धीरे करके मेरी पहचान बनी। फिर मेरे को सुनील वाघमारे साहब जो बहुत अच्छे रफी साहब के गायक है, और मेरे ख्याल से वो रफी के लिए अवार्ड, गिनीज बुक अवार्ड वाले। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने भी मेरे को शेखर घटाटे, इनके ग्रुप में मुझे लेके गए। फिर उन्होंने मुझे ऑर्केस्ट्रा में फिर और लेके गए। फिर ऐसे से पहचान बनी। फिर मैं मध्य प्रदेश, पूरा यूपी, बिहार, फिर मैं ओपी सिंह के साथ में जाना, फिर जहीर भाई मुझे लेके जाना, फिर कादर भाई भी मुझे लेके जाना। तो मैं नितिन भाई जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आइटम जी हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हम पेशे खिदमत करना चाहते हैं श्रोताओं के लिए। तो कुछ आइटम हमारे लिए बताइए प्लीज। आइए सर, मैं जैसा कि अभी तक आपको बताया कि हिंगनघाट में हम पहुंचे हैं। नितिन जी हजारे ये कहते हैं कि बीते हुए वक्त में सदियां तलाश करता हूँ, सदियों से प्यासा हूँ, नदियाँ तलाश करता हूँ। नितिन भाई कि बीते हुए वक्त में सदियां तलाश करता हूँ, सदियों से प्यासा हूँ, नदियाँ तलाश करता हूँ कि लोग सुनने को तरसते हैं अपनी वाहवाहियाँ। क्या बात। और नितिन भाई कहते हैं मैं खुद में अपनी गलतियाँ तलाश करता हूँ। वाह। नितिन भाई, हमारे ऑडियंस के लिए जो भी करोड़ों लोग आपको इस चैनल के माध्यम से देखेंगे जी, तो मैं चाहूंगा कि आपका फन
जो भी है हमारे ऑडियंस के लिए आप बताइए प्लीज। जी मुझे मालूम है कि आप प्यारे प्यारे कलाकारों की आवाज निकालते हैं, उनकी जी डुप्लीकेट डबिंग करते हैं, जी तो मुझे ऑडियंस के लिए प्लीज। ठीक है। देखिए कि अभी जहाँ वहाँ देखो माहौल युद्ध का चालू है कि अमेरिका ने ऐसा किया और क्या नाम है रूस ने ऐसा किया। अगर मान लो कि सब फिल्म स्टार युद्ध करना चालू कर दे तो कैसे कैसे युद्ध करेंगे। क्या बात। अब अपने जॉनी लीवर साहब युद्ध के बारे में बोल रहे तो कैसे बोलेंगे? भाई ये ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना, बंदूक लेना और दुश्मनों के सामने कभी सीधा खड़े नहीं रहना, क्योंकि मालूम है गोली सीधी आती है। कभी भी दुश्मनों के सामने ऐसा 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 खड़े रहना, गोली इधर से भी जाएंगी, गोली उधर से भी जाएंगी, मैं तो बच के निकल जाऊंगा। कैसे अपने क्या बात। नाना पाटेकर साहब, कैसे अपने नाना पाटेकर साहब ये युद्ध के बारे में बोल रहे तो कैसे? अच्छा है, अच्छा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, अच्छा है, अच्छी बात है। ए देखो आज तुम देश देश लड़ रहे हो, आज देख सबको लड़ रहे हो, अच्छी बात है। लड़ो मरो कटो, हमको क्या करना है। ये लड़ाने वाले लड़ा देते हैं और तुम लड़ते हैं, समझते नहीं। क्या बात है यार भाई, वेल नाइस यार। कैसे अपने शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान साहब जो हमारे अकील खान साहब जैसे दिखते हैं। हाँ हमारे अकील खान साहब जैसे दिखते हैं शाहरुख खान साहब। किरण, अरे किरण अपन ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे ना किरण, अपन ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे किरण ये दुनिया छोड़ के, क्योंकि मालूम है ये दुनिया में अभी बहुत से लड़ाइयाँ चालू है। अरे बहुत लड़ाई चालू है। हाँ अरे किरण, किरण, अरे किरण निकल गए। क्या बात है यार, बेस्ट नाइस। ऐसे है कि एक जोक है कि एक सरदार जी और एक अन्ना दोनों भी मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। अचानक इत्तेफाक से क्या हुआ कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों के एक ही पैर पे चोट आई। तो सबसे पहले अन्ना गए डॉक्टर साहब के पास। अन्ना कितने एक्टिंग में गए, देखिए अन्ना 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 का अंदाज पसंद आया तो जोरदार ताले चाहूंगा। अन्ना डॉक्टर साहब के पास गए। आयु राम डॉक्टर से तकलीफ है, बहुत है तकलीफ, बहुत है तकलीफ। डॉक्टर बोलता बिल्कुल चुप हो, बिल्कुल। मैं चुप नहीं, मैं चुप नहीं, पैसे ले रहा तकलीफ दे रहा, पैसे ले रहा तकलीफ दे रहा। डॉक्टर बोलता बिल्कुल चुप हो, बिल्कुल चुप। मैं चुप नहीं, मैं चुप नहीं। उसका पट्टी बांधना हुआ, सरदार जी का नंबर आया। सरदार जी बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। डॉक्टर बोले ये देखो ये है मर्द। अन्ना तुमको आप पट्टी बांध रहा, आप इतने जम के चिल्ला रहे, सरदार जी को पट्टी बांध रहा, बिल्कुल चुप, ये है मर्द। सरदार जी बोले ओ यार मैं मर्द नहीं, मैं मर्द नहीं, मैंने देखा पट्टी बांध रहा, अन्ना को तकलीफ हो रहा करके मैंने दूसरा पैर दे दिया। ऐसे है कि एक शराबी बिल्कुल टून होके रास्ते से जाता है गाना गाते हुए। ये मेरा बहुत पुराना आइटम है और ये मुझे साजिद भाई और खान साहब ने मुझे बहुत हैंडल करे ये आइटम हमारे ऑडियंस के लिए। इसके बाद मैं आपको एक आइटम और बताऊंगा कि आपके समझ में आ जाएगा तो बहुत हंसी आएंगी। तो ये आइटम को मैं देखिए, एक शराबी बिल्कुल टून होके रास्ते से जाता है साइकिल से गाना गाते हुए। आप मुझे मत समझो ना, नहीं तो आप मुझे समझोगे। एक शराबी बिल्कुल टून होके साइकिल से जाता है गाना गाते हुए और शराबी देखिए, मुझको पीना है पीने दो,
मुझको जीना है जीने दो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। जाता है, एक लड़की को ढोस मार देता, लड़की बोलती इडियट, बेवकूफ, अंधा है चू। चलती हुई लड़की को साइकिल से मारता, घंटी मारना नहीं होता क्या? पगली है क्या तू? पगली है क्या? पूरी साइकिल मार दिया, घंटी अलग से निकाल के मारू? क्या बात है। मैं नितिन भाई, जी 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 मुझे मालूम है कि लोग कहते हैं सारा हिंदुस्तान जानता है क्योंकि सुनील पाल जी। आप ही के हैं, जी। आपके एरिया हमारे में गुरु है वो। गुरु है। हाँ तो मैं चाहूंगा नितिन भाई कि सुनील पाल जी का कुछ एडब जी। आप हमारे ऑडियंस के लिए। सुनील पाल जी का आइटम। अब उन्होंने मुझे बहुत मिमिक्री सिखाया और उन्होंने मुझे बहुत हैंडल भी किए। मैं शराबी की एक्टिंग भी अगर करता हूं तो मैं सुनील पाल जैसा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शराबी की एक्टिंग भी करता हूं तो मैं सुनील पाल जैसे करता हूं। अब देखिए क्या होता है कि शराबी एक टिपिकल तरीके के होते हैं, एक अलग अलग अंदाज के शराबी होते हैं। तो दोस्तों, एक शराबी एक लड़की का हाथ मांगने गया। एक शराबी एक लड़की का हाथ मांगने गया। अब लड़की का हाथ मांगने गया तो अपने ससुर जी से कैसी बात करता है शराबी, और उसमें कॉमेडी कैसी होती है और कॉमेडी हास्य कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एक शराबी लड़की का हाथ, कहाँ है आपकी लड़की? आपकी लड़की कहाँ है? ससुर जी से पूछ रहे हैं। हाँ, ससुर जी से पूछ रहा है। हाँ ससुर जी, आपकी लड़की कहाँ है? बोले ये हमारी लड़की है। ये आपकी लड़की है? ये कहाँ तक पढ़ी है? बोले मेरी लड़की बीए पढ़ी है। बीए पढ़ी है? दो ही अक्षर वो भी उल्टे। बीए, मेरा लड़का, मैं ओसीपी के पढ़ा हूं। तो बोले ठीक है, तो देखिए हमको रिश्ता पक्का हो गया। बोले तो मेरी लड़की गाय है। बोले देखिए मेरी लड़की गाय। आपकी लड़की गाय है? मैं बैल नहीं हूं ना। मैं बैल नहीं हूं। तो बोले 10वें महीने की 10 तारीख की बारात निकल गई। तो बोले आपके नागपुर में 2 बजे बारात आ जाएंगी। तो बोले 2 बजे बारात आ जाएंगी तो हम 3 बजे आपका स्वागत करेंगे। नहीं, 3 बजे तो हवेली बार में रहेंगी बारात। तो बोले 4 बजे। 4 बजे भी नहीं, 4 बजे शबनम बार में रहेंगी। 5 बजे। 5 बजे भी नहीं, 5 बजे तो रेशम बार में रहेंगी। तो 7 बजे। हाँ, 7 बजे आपके आंगन में बारात आ जाएंगी। तो बोले हम फूल देंगे आपको। फूल मत देना, सबको हाफ देना। पहले से टाइट रहेंगे। बोले क्या बात। और नितिन भाई जी। मैं चाहूंगा कि जॉनी लीवर साहब भी यही के हैं। नहीं, यहाँ जॉनी लीवर साहब यहाँ के नहीं है। जानी बाबू कवाल। जानी बाबू कवाल। हाँ। वो इनकी पैदाश यहाँ की है। इन्होंने यहाँ पर ही वो मतलब कवाली ववाली गाना सीखे। साज आवाज का अंदाज उनको यहीं से था। क्या बात। यहीं से उन्होंने मतलब तबले में एक मग्गे, मतलब जो एक ढपली होती थी उनके पास, वो यहाँ पर मजार में जाके कवाली गाते थे। नन्ना शाह बाबा के मजार पे जाके उनका नहीं, उस समय हम लोग थे, बच्चे थे, पर हमारे जो पिताजी वगैरह सब बताते थे कि जानी बाबू यहाँ के है, जानी बाबू कवाल यहाँ के है। फिर हमने कुछ लोगों से भी पूछे, जब हम कलाकार मतलब कई स्टेजों में काम करना थोड़ा बहुत सीखे, तो हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछे तो बोले ठीक है, यहाँ पर जानी बाबू रहते थे, ये मजार पे कवाली गाते थे, ये मजार की सेवा करते थे। तो फिर हम लोगों उन्होंने हमको बताया। अच्छा, जब जानी बाबू की बात ही आ गई है जी, तो मैं चाहूंगा कि कुछ शेरो शायरी भी आप बड़े दिल से करते हैं, बोलते जी जी। और कहा जाता है कि दिल से दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। हाँ। तूफानों में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अरे यूं तो मिल जाते हैं गाल गुलाबी, मगर गालों पर तिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा नितिन भाई कुछ शेरो शायरियां भी आप अपने अंदाज में हमारे श्रोताओं के बीच। जी।
कैसा होता है कि आजकल मोबाइल का दौर बहुत चल रहा है। जो मोबाइल का दौर, आजकल मोबाइल, खाना खाते वक्त मोबाइल, बैठ रहे हैं मोबाइल, जा रहे हैं मोबाइल, सो रहे हैं मोबाइल, स्कूल में जा रहे हैं मोबाइल, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप समझ जाओ, कहीं पर भी जा रहे हैं मोबाइल। मोबाइल इस कदर हो गया है, तो मैं एक शेर पेश कर रहा हूं कि इश्क मेरा मॉडल, काश ये हाल हो जाता। इश्क मेरा मॉडल, काश ये हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इंस्टाग्राम पर जब मैं फोटो पोस्ट करता, टच वो 2 बार करती और मेरा दिल लाल हो जाता। क्या बात है यार भाई। और कुछ? अक्सर इश्क में लड़कियां कहती है कि मैं पापा की परी हूँ। इश्क में लड़की कहती है मैं पापा की परी हूँ। लड़के क्या बाढ़ में भय के आए क्या? मेरी वाली भी कहा करती थी सर, अशोक सर, मेरी वाली भी यही कहा करती थी, मैं पापा की परी हूँ, मैं पापा की परी हूँ। मैंने 4 लाइनों में निपटाया। मैंने कहा बस जुबा से बोलो नहीं, जरा सामने आओ। मैंने कहा बस जुबा से बोलो नहीं, जरा सामने आओ। ए जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। मैंने छत से ढकेल कर उसे कहा, तू पापा की परी है तो उड़ के बताओ। क्या बात है यार। नितिन भाई, ऐसा नहीं लगा कि आपको यहाँ एहसान कुरैशी जो लैप्टर के भी किंग है, बहुत जी 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 जी, एहसान कुरैशी साहब के बारे में कुछ कहेंगे आप? जी, एहसान कुरैशी साहब को मैंने पहली बार ऑर्केस्ट्रा फनकार में, देश पांडे सभागृह नागपुर शहर का सबसे मशहूर हॉल है वो, वहां पर मैंने मतलब जूनियर कलाकारों के साथ में भी बहुत शो कर चुका हूँ। और मुझे ऑर्केस्ट्रा फनकार में जब मैं चांस मिला और मैंने ऑर्केस्ट्रा फनकार, तो मैंने एहसान कुरैशी के साथ में शो किया। बिल्कुल। और एहसान कुरैशी भी मुझे अच्छे से जानते, राजू श्रीवास्तव भी मुझे अच्छे से जानते थे। बरोबर है, एक श्रद्धांजलि जी, बहुत ही अच्छे, वो बहुत अच्छे, मतलब उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। एवन हमारे गुरु की भी उन्होंने बहुत मदद की है, सुनील पाल साहब की, जो सुनील पाल है उनकी भी उन्होंने बहुत मदद की। बट जो राजू श्रीवास्तव साहब है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, था, बहुत अच्छे इंसान थे वो। बस यही कहानी है छोटी सी इस आर्टिस्ट की। मैं हिंगन घाट सीपर कॉलोनी में रहता हूँ। बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट। और ये थे नितिन जी हजारे, और आप देख रहे हैं हमें न्यूज इंडिया और विदर्भ वार्ता की ये मुलाकात। यदि आपको सच लगी, लाइक सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया।